हेलो नमस्कार, मैं अनिल सक्रावा। कक्षा 12 के सिलेबस में चैप्टर संख्या 4 राजस्थान बोर्ड का और अपने डे 37 में है कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया था डे 36 में। और अब इससे संबंधित कुछ 2-4 टॉपिक और है चैप्टर के, और सबसे महत्वपूर्ण इसके न्यूमेरिकल हैं। तो पहले हम जो हमने पढ़ लिया उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आज की क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे के टॉपिक, इनके जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हैं, संधारित्र के संयोजन कि उनको श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, और फिर उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स आगे बात करेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं, यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a तथा इनके मध्य की दूरी d है, यदि प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगना और इनके बीच की दूरी को आधे कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता अपने प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी हो जाएगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने ये बताया था कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं भी दिया जाए तो भी हर टॉपिक के अंदर है, ये इंक्लूड है ये, यानी कोई भी टॉपिक आ जाए चाहे उसमें ऐसे इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो सभी के अंदर बनते हैं। अगर नहीं भी दिए जाए बुक्स के अंदर तो भी आप उसे सोल्व करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो है वो कोई जरूरी नहीं है जो बुक में लिखे हैं वही आए, कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार से भी आ सकते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में वैसे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो किस टॉपिक से संबंधित हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, उसमें क्या ज्ञात करना है। तीसरा, उसका क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहली बात तो इसमें दिखाई दे रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की बात की गई है। फिर दूसरी बात इसमें क्या पूछा है, इसकी धारिता प्रारंभिक मान की तुलना में धारिता की बात की गई है। तो फिर हमें क्या ज्ञात करना है, धारिता। तो सबसे पहले कंडीशन आपको क्या करनी है, इससे संबंधित आपको धारिता का फॉर्मूला लिखना है कि हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला है वो होता है C = A ε0 अपॉन D। और इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। जैसे कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि आवेशों के मान को दुगना, बीच की दूरी को आधा कर दे या 3 गुना कर दे, कुछ भी चेंज कर दे तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कूलाम के नियम में बल आ गया, कूलाम बल, तो हम उसके फॉर्मूला लिख देंगे K/1/r²। विभव दे दिया तो लिख देंगे K/r, यानी जो आपको सिचुएशन दी गई है उसको आप लिख लें और उसे आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लें सबसे पहले। उसके बाद में आपको उसमें कुछ चेंज कहा जाएगा, वो चेंज अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर रिजल्ट भी चेंज होंगे। रिजल्ट चेंज होंगे तो फिर वहां जो वैल्यूज है वो उस चेंज की फॉर्म में हमें मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, चेंज अप्लाई करना है इसके अंदर। अब इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके क्षेत्रफल a और दूरी d है। वैसे हमें नहीं दी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी दिया जा सकता है कि क्षेत्रफल को दुगना, दूरी को आधा कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इनकी जो धारिता है उस पर। तो यहाँ क्या कर दिया, प्रश्नानुसार क्या दिया हमें, प्रश्नानुसार हमें ये कह दिया कि क्षेत्रफल को दुगना कर दे। तो इसका मतलब a को रिप्लेस करना है बाय 2a, यानी जहां a लिखा है वहां क्या लिखेंगे हम, 2a लिखेंगे। एंड डिस्टेंस इज रिप्लेस्ड बाय d/2, क्योंकि d को क्या किया गया, आधा किया गया। जैसा चेंज कहा गया वैसे कर दे। फिर अब ये वैल्यू जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, जब वैल्यू चेंज हो गई तो रिजल्ट क्या होगा, चेंज होगा, उसे हम कुछ और एज्यूम कर लें। तो अब धारिता क्या मान लेते हैं, माना C' है। तो C' = फॉर्मूला तो वही रहेगा, a की जगह क्या आ जाएगा, 2a ε0 अपॉन d/2। 2 पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 4a ε0 अपॉन d। अब देखो, इसमें सब में कॉमन बात क्या है, लास्ट में वही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। कुछ नंबर मल्टीप्लाई में, डिवाइडेशन में कैसे भी आ सकते हैं, जैसे चेंज हमें कहा गया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ a ε0 अपॉन d बाय इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल टू C, दैट इज कैपेसिटेंस, धारिता के बराबर है ये। तो यहाँ क्या रख देंगे, C' = C, यानी 4 × C। अब इसे आप थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक धारिता कितनी थी, C थी, ठीक है, और परिवर्तित होने के बाद में जो धारिता है वो C' है। तो C' = 4 × C। इसका मतलब कि अब जो धारिता है संधारित्र की वो पहले की तुलना में 4 गुना हो जाएगी।
तो अतः धारिता का मान इसकी प्रारंभिक धारिता का 4 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन लगभग ऐसा जरूर आ जाता है, हर बार ही आ जाता है क्वेश्चन। टॉपिक फिक्स नहीं है, किससे पूरी बुक के अंदर जितने भी टॉपिक सब में ये क्वेश्चन बनते हैं सब में, इसलिए कहीं से केवल आपको ये पता होना चाहिए टॉपिक किससे संबंधित है, दूसरा उसका फॉर्मूला क्या है। अगर ये 2 बातें हमें पता है तो फिर कोई भी क्वेश्चन हम इसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभव की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम है। प्लस माइनस का मतलब एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस आएगा, दोनों इक्वल चार्ज रहेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की बात है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश प्लस माइनस 120 माइक्रोकूलम हो जाता है, तब याद कीजिए। 3 बातें पूछी गई है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभव, यानी जब ये सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है, ध्यान रखिए आप, पहली सिचुएशन क्या है, एक धारिता सी के संधारित्र पर 20 वोल्ट की विभव बैटरी से संयोजित करने पर प्लेटों पर आवेश जो आ जाता है वो इतना आवेश है। यानी पहले हमें क्या मान है, हमारे पास Q का मान नहीं है और V का मान नहीं है। हमें ये दे रखे हैं कि सी धारिता है उसकी और V विभवांतर दिया गया है, और उस पर आवेश जो है, तो आवेश का मान है अपने पास, धारिता का मान नहीं है। धारिता C है और विभवांतर V है, और अपने पास आवेश दे रखा है प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम। अब इसी में ही क्या कहा गया है, वही कंडीशन वही है, वही संधारित्र है, लेकिन अगर बैटरी में अगर वोल्टेज में चेंज करेंगे तो आवेश में चेंज होगा, धारिता में चेंज होगा। तो यहाँ पर विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करते हैं, तो अब वोल्टेज कम करेंगे तो चार्ज भी कम हो जाएगा, तो चार्ज कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम है। तब याद करना है हमें कि संधारित्र की प्लेटों की मध्य आरोपित विभव, पहले तो क्वेश्चन समझ ले सीधे क्या है, उसके बाद सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे अपने वो अप्लाई करना है तो फिर क्या अप्लाई करेंगे। संधारित्र की प्लेटों की मध्य आरोपित विभव ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करनी है इसी स्थिति में जो चेंज करने की बात की स्थिति। फिर बाद में कंडीशन और लगा दी, आवेश का मान जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। अब पहले नहीं पता अपने वो तो कितना है, क्यों, पहले भी हमें ज्ञात करना है विभव का मान, और फिर बाद में क्या कहा गया है, अब और बढ़ा दें, तो जो पहले ज्ञात करेंगे उसमें 120 और जोड़ देंगे, फिर अपने पास इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहली बात, तो पहली जो सिचुएशन है वो समझनी है। अपने पास दे रखे हैं धारिता C है, विभव V है, 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करें तो प्लेटों पर आवेश आ जाता है 360 माइक्रोकूलम। तो इसमें क्या ले लेते हैं कि हमें पता है क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो हमें C नहीं पता और हमें V भी नहीं पता, दोनों नहीं पता, लेकिन हमें ये दे रखा है C धारिता है उसकी, V विभवांतर जोड़ते हैं तो आवेश कितना हो जाता है, 360 माइक्रोकूलम। तो यहां से इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 360 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C, ये लिख सकते हैं। इसे चाहें तो माइक्रोकूलम हमें पता है क्या होता है, माइक्रोकूलम 10 की पावर माइनस 6 कूलम, तो आप इसे लिख सकते हैं 360 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम बराबर C। इसे समीकरण नंबर देते हैं 1। देखो जब हमारे पास किसी समीकरण में 2 वैल्यू अज्ञात है तो एक समीकरण से कभी भी सोल्व नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। इसीलिए वहां कोई ना कोई सिचुएशन और दे दी जाएगी, हम उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में फिर सोल्व, दोनों से कॉम्बिनेशन बना के फिर सोल्व करेंगे। क्योंकि जब 2 वैल्यूज नहीं होती है तो वहां चाहे एक को सोल्व करना है, क्वेश्चन में एक को सोल्व करना हो या दोनों करना हो, अगर 2 वैल्यू नहीं है तो 2 समीकरणों की जरूरत रहेगी। समीकरण बनाने के लिए पर्याप्त वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी जाएगी। पहली वैल्यू अपने पास ही दे दी। अब क्या कहा गया है, पहली स्थिति हो गई, अब कहा गया है कि इसके विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी कर दें। पहले कितना है, V है, बाद में कितना हो जाएगा, V माइनस 120। संधारित्र की धारिता C है, धारिता तो क्या होती है, कितने मैक्सिमम चार्ज ले सकते हैं आवेश धारण करने की क्षमता। अब कम से कम तो कितने ही देते रहो, वो तो मैक्सिमम की क्राइटेरिया है कितना है। तो
आवेश कितना हो जाता है 120 माइक्रोकूलम। तो क्या करना है हमें, C तो C है ही, और दूसरा V में कितनी कमी हो गई, V में कितना कम कर दें 120 वोल्ट कम कर दें, ठीक है। तब कितना बचेगा आवेश 120 गुणा 10 की पावर -6 120 माइक्रोकूलम। आगे दो समीकरण है, अब आपको जो भी विधि सही लगे वैसे ही सोल्व कर लें। हमें इन दोनों से किसका मान निकालना है, सबसे पहली बात V का मान निकालना है। फिर दूसरे भाग में पूछे C का मान भी पूछे, तो जब V निकाल जाएगा तो C निकाल जाएगा। जैसे 10th क्लास में सोल्व करते हैं, दो इक्वेशन है, प्रतिलोपन विधि, क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कि एक वैल्यू को विलोप कर दे, हटा दे वहां से, x + y = 3 x - 2y = 5, तो हमें x माइनस करके काट देते हैं, y का मान आ जाता है, y का मान समीकरण में रख देते हैं, x का मान आ जाता है। वही बात है यहाँ पर भी, वही मैथ्स यूज होती है। यहाँ पर भी जो सिंबल चेंज हो जाते हैं x y की जगह, जैसे कैपेसिटर वोल्टेज ले रहे हैं CV की फॉर्म में आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बात वही है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई में ही है तो ज्यादा इजी रहेगा, हम इसमें डिवाइड कर दें, किसी में किसी का भी डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 में 2 का भाग दे दें, 1/2 करने पर क्या देगा 360, LHS में LHS को डिवाइड कर दो अपॉन 120 गुणा 10 की पावर -6, ये क्या देगा CV, और ये क्या देगा V - 120 और मल्टीप्लाई C से C कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 120 12 गुणा 3 36, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, क्या गया 3/1 बराबर V/V - 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या गया 3 × V - 120 = V, क्या जाएगा 3V - 120, 120 को 3 से गुणा करेंगे 360 बराबर V को इधर ले आओ, 360 को इधर ले जाओ, कितना देगा 2V बराबर 360, और V बराबर आ गया 360/2 बराबर 180 वोल्ट। पहला आंसर आ गया अपने पास, कितनी वैल्यू आ गई 180 वोल्ट आ गया। विभवांतर पूछा था, विभव पूछा है। अब क्या पूछा है, आगे कुछ नहीं लिखा, सेकंड में लिखा है संधारित्र धारिता, यानी इसी स्थिति के अंदर क्या पूछ लिया, संधारित्र की धारिता। यहां सोल्व कर देते हैं इसके साथ ही सेकंड पार्ट। धारिता क्या होती है, Q बराबर CV, इससे निकल जाएगी धारिता, C बराबर क्या देगा Q/V, ठीक है। ये भी इक्वेशन हमारे पास, इस इक्वेशन के अनुसार इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों से किसी से भी निकाल सकते हैं, ये सिंपल इक्वेशन है, माइनस कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो V का मान आ गया, Q का मान दिया ही हुआ था, तो धारिता कितनी आ जाएगी, Q का मान रख दें, कितना है आवेश का मान 360 माइक्रोकूलम है, गुणा 10 की पावर -6, V का मान कितना आ गया 180, 180 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा C = 2 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, सॉरी फैराड, धारिता मात्रा फैराड, या इसे क्या लिख सकते हैं 2 माइक्रो फैराड। ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसमें तीसरी बात और सोल्व कर लेते हैं जो पूछी गई है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके अंदर सारी बातें आ गई हैं, यानी इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है लगभग इंक्लूड है इसके अंदर। अगर आपको डायरेक्ट दे दिया जाए तब तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, Q बराबर CV है, 2 मार्क दे देंगे, कोई भी पूछ लेंगे। ऐसा ही यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना है, अगर ये माइक्रो फैराड और पिको फैराड में दे रखे तो थोड़ा सा चेंज करना है। आवेश को भी दे रखा माइक्रोकूलम मिलीकूलम में, तो उसको भी चेंज करना है। और अभी ध्यान रखना है कि हम आवेश की वैल्यू रखने हैं और धारिता निकाल रहे हैं तो धारिता का मात्रक फैराड यूज करना है। जैसे मैंने मिक्स कर दिया, वो ध्यान रखना है कि कूलम आवेश का मात्रक है और फैराड धारिता का मात्रक है। तो अगर इसे पता चल जाएंगे तो फिर सारे जो क्वेश्चन है इससे संबंधित वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, कॉम्बिनेशन टाइप क्वेश्चन दे देते हैं कि इतना मान में वोल्टेज में इतनी वृद्धि कर दें या आवेश को बढ़ाना पड़े तो क्या कितना विभवांतर बढ़ाना पड़ेगा, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी लैंग्वेज के अनुसार इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा। तीसरी बात और सोल्व कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर देखो थोड़ा सा फिर चेंज कर दिया, आवेश का मान ज्ञात करो जबकि आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए, यानी आरोपित विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दे। शुरू में तो पता ही नहीं था, लेकिन अब हम सोल्व कर चुके हैं, इसलिए काम आएगा। कितना है 180 वोल्ट है। धारिता भी हमने निकाल ली है, ठीक है। इस स्थिति में
नॉर्मल वे में जो धारिता निकाली थी इसके लिए। अब अपना क्या पूछा गया है, आवेश का मान 180 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो यहां रख दो Q बराबर CV में, तो Q बराबर CV, C की जगह धारिता कितनी है इसकी 2 माइक्रोफैरड है, 2 गुणा 10 की पावर -6 और V का मान कितना है, कितना करना है V प्लस 120 और V कितना है 180 है और इसमें 120 और बढ़ा दिया तो ये आ गया 2 गुणा 10 की पावर -6 और ये हो जाएगा 180 प्लस 120 बराबर कितना होगा 300। तो 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 300। अब इसको किसी भी फॉर्म में आप लिख लें, 3 गुणा 2 कर दे 6 और 10 की पावर -6 है और प्लस के 2 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4 और ये क्या आ गया कूलाम। तो 6 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम आवेश आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 mm दूरी पर स्थित 2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार चक्तियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता क्या। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। 1 mm दूरी, डिस्टेंस d की वैल्यू दे दिया, d इज इक्वल टू कितना दे दिया 1 mm। आपको कन्वर्ट करना है इसको मिलीमीटर है तो 1 गुणा 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। 2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार चक्तियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की चक्तियों के द्वारा डिस्क क्या होती है हम आगे भी यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में यूज करेंगे। एक प्लेट की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं डिस्क को। डिस्क का मतलब अंदर से खाली पार्ट नहीं है। दूसरी बात ये वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो इसको एक तो गोले से कंपेयर ना करें बिल्कुल भी कि कहीं ये त्रिज्या दे दी है तो गोलाकार संधारित्र वाला सूत्र लगा दिया अपने। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने पढ़ी थी उसमें हमने इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं, इसलिए हमारे माइंड में भी यही छवि बढ़ जाती है डायग्राम, क्योंकि दिमाग जो वो पिक्चर्स को तो ज्यादा कैप्चर करता है। तो हमारे माइंड में यही हो जाता है कि अगर ये तो तभी काम आएगा जब क्या लिखा हो समांतर प्लेट संधारित्र लिखा हो, तभी ये फॉर्मूला काम आएगा C = A ε0/d। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसमें क्या लेते हैं, A इज द एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया लेते हैं। तो एरिया हम यहाँ कभी ये नहीं लिखते कि ये आयताकार प्लेट है, ये वर्गाकार प्लेट है या ये वृत्ताकार प्लेट है। ये प्लेट कैसी भी हो सकती है, किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे, क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा। तो अगर ये आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल आ जाएगा, अगर ये वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर से क्षेत्रफल आ जाएगा, अगर ये वृत्ताकार है तो पाई r स्क्वायर से क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेट ऐसी भी हो सकती है, जैसे एक प्लेट ये इस तरह से दे रखी है, ये वृत्ताकार है, देखने में ऐसे दिखाई देगी, इस तरह से रखी गई है। जैसे प्लेट या थाली के तो उसमें क्या रहता है, कंप्लीट पार्ट में जो स्टील है वो लगा हुआ है, तो उनको दोनों बराबर प्लेट्स को अगर ऐसे सामने रख दिया जाए और इधर से बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए तो कंडक्टर एज्यूम करें इसे, तो चार्ज इस पे जाएगा, तो वो भी क्या हो गए, किसकी तरह हो गए, समांतर हो गए। दोनों जो वर्ताकार प्लेटें हैं उनको भी तो क्या रख सकते हैं, हम समांतर रख सकते हैं। यानी समांतर प्लेट संधारित्र में कहीं पर भी हम इनकी जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है, आयताकार वर्गाकार वृत्ताकार कैसी भी हो सकती है, इसीलिए हम उसमें एरिया लेते हैं। तो एक बात ये ध्यान रखें कि अगर ऐसी स्थिति है तो भी ये कैसा संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र ही है। तो इसमें प्लस से माइनस क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ हम बैटरी कनेक्ट कर दें और तो क्या होगा, इस पे भी आवेश जाएंगे, इसकी भी धारिता होगी। तो अब बात है इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, C = A ε0/d। तो ये बात जरूर आप पहले ध्यान रखें। A का मतलब एरिया ऑफ प्लेट है, तो जैसी प्लेट है वैसा हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आई R की, R कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 5 × 10⁻² मीटर, तो कब भाग दे देंगे मीटर में बदलेंगे। तब अपने को क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, C = A ε0/d। अब यहां से A की वैल्यू चाहिए तो A = क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर से निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया,
पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ऐसे में ये नहीं है कि पहले यहाँ रखें फिर मल्टीप्लाई करें पूरा सॉल्यूशन करें फिर यहाँ रखें फिर ये गुणा भाग करें, एक ही बार ऐसे में कोशिश करें कि पहले फॉर्मूला कन्वर्ट करना तो कन्वर्ट कर लें, एक बार वैल्यू पुट कर दें और फिर उसको सोल्व कर लें। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, क्योंकि जैसे इसके अंदर देखें तो कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर करेंगे 25 और इसका स्क्वायर -4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.854 into 10⁻⁻12 और डी की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 into 10⁻³ तो इसी थोड़ी सी ज्यादा टिपिकल कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है इनके अंदर क्या है, सॉल्यूशन तो हो गया, अब अपना क्या करना है, गुणा भाग करना है। तो गुणा भाग चेक नहीं करवाएंगे कभी भी बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए ऐसी इतनी क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं उसके अंदर आपको आर की बजाय एरिया ही दे दे, ठीक है, या थोड़ा सा वैल्यू इस तरह से दे दे कि डिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्म में दे दे कि ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, इस तरह से दे दे कि 2 से कैंसिल आउट हो जाए, जैसे 4.4 दे दे तो ये इसे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी, बाकी इजी हो गया, फिर आगे दूसरा इस तरह से थोड़ा इजी वे में बढ़ा के इसको दिया जा सकता है। तो इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लें, तो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फैरड में, ठीक है। तो इसको ध्यान से आप पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर तथा प्लेटों के मध्य की दूरी 1 mm है। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित होता है, तो प्लेटों के मध्य भरे पराविद्युत पदार्थ का पराविद्युतांक ज्ञात करो। यानी हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एप्सिलॉन आर की। अब देखो पहले तो दे क्या रखा है वो हम देख लें। समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसकी धारिता C = Q/V, सबसे सिंपल फॉर्मूला है। Q/V से अब देखें तो उसके अंदर एप्सिलॉन आर आते नहीं है। फिर देखें तो धारिता के लिए हमने उसमें फॉर्मूला निकाला था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल दे रखा है। फिर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू को हमें पता है, अपॉन D डिस्टेंस दे रखी है। अब देखो उसके अंदर क्या दे रखा है, धारिता नहीं है अपने पास, क्योंकि वहां पराविद्युतांक निकालने के लिए माध्यम है तो एप्सिलॉन 0 इधर क्या दे रहा है, एप्सिलॉन m आ जाएगा, वो भी हम सोल्व कर चुके हैं। पूरे प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ भरा गया हो तो उसके लिए फॉर्मूला था C = A एप्सिलॉन m अपॉन D। एप्सिलॉन m को हमने लिख दिया था एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r, तो एप्सिलॉन 0 into एप्सिलॉन r की वैल्यू निकालें तो C की वैल्यू होनी चाहिए, LHS में C बराबर तो चल रहा है ये फॉर्मूला, तो अपने पास C की वैल्यू यहाँ इसके अंदर नहीं दे रखी है, लेकिन उसकी जगह अपने को क्या दे रखे हैं 120 वोल्ट और 0.12 माइक्रोकूलम, यानी C की जगह Q और V की वैल्यू दे रखी है। तो हम C की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Q/V, यानी यहां हमें एक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर उससे हम सिंप्लीफाई इजीली में कर सकते हैं। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। हमें एरिया दे रखे हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 100 गुणा 100 का भाग करना पड़ेगा। तो 100 में किसका भाग करेंगे, 10 की पावर 4 का भाग करेंगे, तो क्या देगा, ये ऊपर जाएगा -2, -4 बचेंगे तो -2 बचेगा, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एक बात तो ये 100 वर्ग से 100 वर्ग मीटर में बदल दिया। अब देखो प्लेटों के बीच की दूरी D की वैल्यू दे रखी है 1 mm, इसको क्या लिखेंगे 1 × 10⁻³ मीटर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो लिखने के साथ ही आप उसको चेंज कर लें। तो चेक जब भी अभी कॉपी बोर्ड कॉपी चेक होती है तो उसमें भी जब हम चेक करते हैं तो हम भी देखते हैं कि ऊपर सारी वैल्यू यही चेंज कर रखी है, तो जो वैल्यू पुट करने के बाद में देखने की जरूरत नहीं है कि इनके जो यूनिट सिस्टम है वो सही है या नहीं है, वरना रखने के बाद में देखना पड़ता है, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो इससे बेटर ये है कि आप यही कर दें, तो बाद में चेक करने वाले के लिए बहुत इजी रह जाता है, पता रहता है कि सारा सही है, फॉर्मूला सही है, तो कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर उसके अंदर मान लो कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए इसमें, तो संधारित्र को किसे दी 120 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, V की वैल्यू आ गई और Q का मान दे दिया इसके अंदर 0.12 माइक्रोकूलम, इसको लिख दो 0.12 into 10⁻⁻6, पॉइंट भी चाहो तो हटा दो, डिवाइड में 100 आएगा, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो 12 into 10⁻8 कूलम। ठीक है, अब देखें, अब अपने पास फॉर्मूला C = क्या A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। माध्यम के लिए क्या है
एप्सिलॉन नॉट इधर क्या दे देंगे, एप्सिलॉन एम। किसके लिए फॉर्मूला है ये, माध्यम के लिए धारिता, परावैद्युत पदार्थ के लिए, पदार्थ युक्त संधारित्र की धारिता। अब देखो एप्सिलॉन एम जो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 से इधर आ गए, तो यहाँ क्या रखते हैं, C इज इक्वल टू, दूसरी बात अब देखो C का तो मान होता है तब तो हम रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं पहले से A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन अपॉन डी सी। अब देखो एप्सिलॉन आर निकालना है तो डी ए है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट पता ही हमें, डी हमें दे रखा है, तो इन सारी वैल्यू इधर ले जाते हैं, और सी पता होता तो उसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें सी नहीं पता है, तो हमें पता है कि सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन वी, और हमें क्यू भी पता है और वी भी पता है, इसीलिए यहाँ क्या रख दोगे, क्यू अपॉन वी रखेंगे, ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अब हमें फॉर्मूला क्रिएट हो गया, अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालनी है, तो पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इसको सारी वैल्यू इधर ले जाओ, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाएगी, क्यू डी अपॉन क्या आ जाएगा, वी एज इट इज, और ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन। सारी वैल्यू पुट कर दें और इसे सोल्व कर ले। अब आगे हम नहीं करेंगे, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, क्योंकि वैल्यू है अपने पास ये रही कितने, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 8, डी की वैल्यू है अपने पास 10 की पावर माइनस 3, वी की वैल्यू 120, ए की वैल्यू एरिया 10 टू पावर माइनस 2, मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। अब आप इसे सोल्व कर लें, जो रिजल्ट आएगा वो सही। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं जो हमने किए हैं, इनसे संबंधित समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, लगभग हर तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आ चुके हैं। फिर भी आप कुछ बुक से और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर ले और इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन मजबूत रहेगा तो डेरिवेशन पोर्शन अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब हम इतनी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो डेरिवेशन वाला जो कैलकुलेशन है उसकी भी थोड़ी सी जो अपने हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं उसमें, इसे ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो अब न्यूमेरिकल पोर्शन में थोड़ा सा विशेष फोकस करें, खासकर इस चैप्टर के लिए विशेष। मैंने शायद चैप्टर के शुरू में बताया नहीं, बताया तो ध्यान नहीं, लेकिन ये चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। 1 to 4 जितने भी हमने पढ़े हैं अब तक 4th चैप्टर में, वहां से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये न्यूमेरिकल के लिए, और इसमें से 100% एक न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो CBSE बोर्ड एग्जाम हो चाहे वो राजस्थान बोर्ड एग्जाम हो। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। बाकी हम नेक्स्ट डे 38 में आगे के टॉपिक करें, तब तक आप रिवाइज करते हैं।